तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अच्छे विचारमान पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी और सत्यवादी संत थे। सत्यवादी उसे कहते हैं जिसे जड़ और चेतन का पूर्ण ज्ञान हो, उनको सत्यवादी कहते हैं। और जिसके गुण धर्म सिद्ध होते हों वो ही वस्तु सिद्ध होती है, और जहां गुण धर्म सिद्ध नहीं होते वो अवस्तु है, वस्तु नहीं। तो पृथ्वी के भी गुण धर्म सिद्ध होते हैं, वस्तु है। जल के भी सिद्ध होते हैं, वस्तु है। अग्नि के भी गुण धर्म सिद्ध होते हैं, वस्तु है। और वायु के गुण धर्म सिद्ध होते हैं, वो भी वस्तु है। और चेतन जीव ज्ञानाकार है तो वो भी वस्तु है। अब कहते हैं कि जी ज्ञानाकार जीव होकर के और बद क्यों जाता है? जब जीव ज्ञानाकार है और अमर है तो मरता नहीं, तो ये भूल में पड़ कैसे जाता है? ये शंकाएं बहुत होती हैं लोगों को। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये बताओ, पृथ्वी में न अपने आप को जानने की कला है और न किसी दूसरे को पृथ्वी जान सकती, तो वहां न उपदेश लगता है और न कल्याण का उपदेश दिया जाता है। और जो चेतन जीव है जो ज्ञान स्वरूप है, तो जहां ज्ञान होगा वही तो सभी प्रकार का ज्ञान करेगा, और जहां ज्ञान नहीं है तो वहां क्या ज्ञान होगा? तो अब ये बदता क्यों है? बदता इसीलिए है कि ज्ञान स्वरूप होते हुए अनादि काल से लोगों ने इसको भरमा दिया है ना, कि तेरे को जो ज्ञान दिया है किसी दूसरे ने दिया है, और वो दूसरा कौन है? वो तेरे से भी महा ऊपर है, वो सब में समाया हुआ है, या सब में व्यापक है, या सब में लीन है। ऐसी कल्पना करके जीव को भुला दिया। तो ये जीव समझता है कि जो भी मेरे को ज्ञान कोई दे रहा है तो कोई दूसरा दे रहा है ना। अच्छी प्रेरणा दे रहा है तो कोई दूसरा दे रहा है, और बुरी दे रहा है तो कोई दूसरा ही दे रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है, प्रेरणा देने वाला तो कोई और ही है। ये इसके अंदर भारी भ्रम छाया हुआ है। और जब सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय के अनुसार पता चलता है कि ज्ञान स्वरूप तो ये चेतन जीव ही है, और जब संसार का ज्ञान होता है तो ये अपने आप को भूल जाता है, और निज का ज्ञान होता है तो निज की और संसार की दोनों की पकड़ हो जाती है। जहां तक संसार का ज्ञान होगा तहां तक वो अपने आप को जान ही नहीं पाएगा, और जब अपने आप का ज्ञान हो गया तो दोनों का सरल हो जाएगा, क्योंकि अपने आप का भी ज्ञान हो गया कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हूँ, और संसार का भी ज्ञान हो गया कि ये संसार जड़ है ना। तो संसार तो मुझे बांध नहीं सकता है, मैं ही बदूंगा। जो ज्ञान की भूल से, निज ज्ञान की भूल से जो चेतन का जो ज्ञान है, जो समाज संबंध है, इसको जाने बिना मैं ही बदूंगा संसार में। लेकिन लोग निज का ज्ञान तो लोगों को है ही, पहले से ही है, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाते। तो जो संसार का जो ज्ञान है, संसार की उथल पुथल का ज्ञान है, इसी ज्ञान में इनका पूरा जीवन बीत जाता है। जो संसार का जो कलेवर है, इसी में जो अपने आप को भूल जाते, इसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। जैसे पृथ्वी के विषय में ज्ञान हो गया, जल के विषय में ज्ञान हो गया, अग्नि के विषय में ज्ञान हो गया, है ना, वायु के विषय में ज्ञान हो गया। इसको वो मान लेते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, या कोई कारीगरी करना सीख गए, उसको मान ले बहुत बड़ा ज्ञान है भैया उसके विषय में। उसे है मिठाई बनाने के विषय में उसे बहुत बड़ा ज्ञान है, भंडार बनाने के विषय में उसको बहुत बड़ा ज्ञान है ना, मकान बनाने के विषय में उनको ज्ञान है, बड़ा इंजीनियर है। इसमें वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है, और जो अपना निज ज्ञान है
उसको किसी ईश्वर कृत बता देता है ना, कि वो तो हम तो भैया ईश्वर के अंश हैं और जो भी कर रहे हैं तो उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा कर रहे हैं, तो अच्छा बुरा वो ही जाने, हम क्या है कुछ नहीं। ये भूल है। और इसी ज्ञान को जितने विश्व के ज्ञानी हैं इसी ज्ञान में भटका रहे सारे के सारे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया पकड़ना और छोड़ना तेरे स्वयं की बात है, चाहे तू पकड़ और चाहे छोड़। पकड़ने छोड़ने वाला ये जीव ही स्वयं है, और जिस दिन ये चेतन जीव शरीर छोड़ के निकलेगा उसमें मृत्यु शरीर पड़ा का पड़ा रह जाएगा, उसमें न पकड़ने की और छोड़ने की फिर कोई वहां पर कला है नहीं। क्योंकि एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाम, एक ही कला के बिछड़े सारे ठाम विकल हो जाते हैं। जब जीव निकल गया, जो ज्ञान कला जीव कला जब जीव निकल गया शरीर से, तो विकल हो तो सब ठाम। ठाम कहिए नेत्र नाक कान मुख जीव हाथ पैर लिंग गुदा, ये सब ठाम सब विकल है ना। फिर क्या है, उसमें कोई गल है नहीं। और जब तक जीव रहेगा तब तक कल रहेगी, और जीव निकल गया तो विकल। तो जहां पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब जिस इस भेद को जो जान जाएगा वो कभी भी सपने में भी कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो दोष लगेगा, और बाहरी ज्ञान से वो दोष मिटने वाले हैं नहीं। बाहर का कितना भी ज्ञान हो जाए। अब आप विचार करो कि कोई बहुत बड़ा सेठ है और उसकी करोड़ों की आमदनी है, और उसके नाम की कोई माला बना ले और फेंकता रहे, तो क्या वह सेठ के खजाने में से उसको कुछ मिलेगा? है? कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली माला फेंकता रहे उसके नाम की, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपके कृष्ण के नाम की माला फेरो, चाहे राम के नाम की माला फेरो, ईश्वर पर उनके गुणों में से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी यत्न कर लो। अरे किसी की भैंस 10 किलो दूध देती हो, आप भैंस के नाम की माला बना लो, है ना, कि दूध हमारे घर में आ जाए, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। आपको तो मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, भैंस खरीदनी पड़ेगी, और तब कहीं दूध ले सकते हो। लेकिन उस माला के जाप से आपको दूध मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। माला के जाप से दूसरे की संपत्ति मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और माला के जाप से दूसरा आपको कोई अपने गुणों में से गुण दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि कोई सत्संगी है और उसका आप साथ करोगे और उसके साथ में जाओगे और संत गुरुजनों की चर्चा सुनोगे, तो चर्चा सुन करके, उपदेश सुन करके जिन कर्मों को आप करते हो उन कर्मों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और जानकारी हो जाएगी तो जो जो कर्म हैं आपके अंतःकरण को बिगाड़ते हैं, दुख देते हैं, उन कर्मों से छूटते चले जाओगे। लेकिन आप कहो कि ये सत्संगी है और जो हमारे घर आवे, चलो इसकी थोड़ी पूजा कर लेते तो हमारे पाप कट जाएंगे, तो नहीं कटेंगे। ये बहुत बड़े महात्मा हैं, गुरुजी हैं, और इनके चरण हमारे जहाँ पड़ जाए और थोड़ी इनकी आरती फारती कर लें तो पाप कट जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सब बेकार की बात है, और ये छोटी मोटी भूल नहीं, ये विशाल बहुत बड़ी भूल है ना। कोई यही समझते हैं बस हमारे घर तो महात्मा आ गए और चलो भोजन करा दिए, बस पाप कट गए, उद्धार हो गया। इससे न पाप कटे न उद्धार हुआ, कुछ नहीं। आपने उनको भोजन कराया है ना, तो आपको भी उस पुण्य का फल भोजन मिल जाएगा। लेकिन आप कहो कि पाप कट जाए, तो पाप नहीं कटेंगे। पाप तो तभी कटेंगे जिन कर्मों के द्वारा हमारा अंतःकरण गंदा होता है, उन कर्मों पर पूर्ण विराम लगाएंगे तब, उन कर्मों को करना त्यागेंगे तब। जितने भी बुरे कर्म हैं संसार में, जितने भी बुरे कर्म हैं, वो बिना चेतन सत्ता के कोई भी कर्म होगा नहीं, है ना। और चेतन सत्ता भी कहां पर? जो चेतन जीव मनुष्य खाने में आ जाता है ना, कर्म वहीं बनते हैं। पशु पक्षी उसमें खाने में कर्म नहीं बनते, है ना। पशु पक्षी उसमें खाने में कर्म बनते नहीं, कर्म बनते हैं मनुष्य खाने में बनते हैं, है ना। मनुष्य किसी को भी मार दे, किसी को सताएगा, उसका समझ लो कर्म बिगड़ गया और उसको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।
बचेगा नहीं कैसे भी, उस कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि मनुष्य किसी शेर ने किसी भी हिंस की कोई जानवर मनुष्य को मार दे तो वह हिंस की जानवर को पाप नहीं लगेगा, और मनुष्य ने मार दिया तो उसे पाप लग जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान खानी है ना। ये चेतन जब मनुष्य खानी में आता है तब जब मन बुद्धि विकसित होती है और विवेक और विचार जागृत होता है, और यहाँ पर आकर के किसी को भी सताएगा मारेगा तो इसके कर्म बिगड़ जाएंगे और उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब कहो कि पशु पक्षी उसमें खानी में कर्म का दंड क्यों नहीं भोगना पड़ता? उसे इसलिए नहीं भोगना पड़ता वहां पर कि वहां पर विवेक और विचार नहीं है उनको, है ना, और यहाँ के बिगड़े हुए कर्मों का वह फल भोग रहा है, इसलिए उनके कर्म बनते नहीं है। अब कहो कि उनको दुख होता है कि नहीं? दुख तो बहुत होता है ना। जिस समय एक पशु दूसरे पशु के पेट में सींग घुसता है तो मानो इतना कष्ट होता है, मानो लाखों बिच्छू एक साथ डंक मारा, दुख बहुत होता है, पर दोनों में से एक को भी दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, है ना। वह कितने भी पशु लड़ के मर जाए जंगल में, उनको पाप नहीं लगेगा, और उनको जाकर के किसी शिकारी ने और मार दिया तो उसे पाप लग जाएगा। इसलिए ये तीनों खानियां माना जाए तो विशाल जेल हैं। मनुष्य जन्म के किए हुए कर्म को भोगने के लिए ये विशाल जेल हैं, ये तीनों खानियां। वहां पर दुख उनको बहुत अगणित विशाल भोगना पड़ेगा, और जब मनुष्य जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म का भोग जब पूरा हो जाएगा तो फिर जिस प्रकार से गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है और फिर रिजर्व में तेल रहता है, उससे पेट्रोल पंप तक गाड़ी जाती है, इसी प्रकार से मनुष्य खाने के जब भोग करके वहां जब पूर्ण हो जाता है तो उतने कर्म मनुष्य खाने के रहते ही हैं कि फिर दोबारा मनुष्य खाने में लाने के लिए, और फिर वहां पर शुभ और अशुभ कर्म बनना चालू हो जाते हैं। यदि कोई पारकी संत मिल जाए और जड़ चेतन का भेद बता करके और सही प्रकार से परखा दें और वो कर्मों को सुधार ले, और जिन कर्मों से कर्म बन करके दूसरा शरीर बनता है उन कर्मों को त्याग दे तो मुक्त हो जाएगा, और नहीं त्याग पाया तो जैसी श्रृंखला आज चल रही है तैसी चलती रहेगी। इसलिए अपने आप को जान करके, भ्रम को मिटा करके, भूल को दूर करके, और सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक को पढ़ करके, और जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है उसको अच्छे प्रकार से मर्मता से पढ़ करके और भूल को मिटाना चाहिए। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम कोई। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।